जादुई तोता। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के सारे जानवर बहुत ही भोले थे। वो हर किसी की जो मदद हो सके वो मदद किया करते थे। एक दिन उस जंगल में एक जादुई तोता आया। वो तोता जोर जोर से कहने लगा, मेरी बात सुनो। मैं एक जादुई तोता हूँ और मुझे कल का मौसम कैसा रहेगा ये आज ही पता चलता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं जादुई हूँ और कल बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। तुम सब अपने घर में ही रहना। ऐसा कहकर वो तोता उड़कर चला जाता है। कोई भी जानवर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन दूसरे दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। अगले दिन सभी जानवर ये सोचने लगते हैं कि वो तोता सच में जादुई है। वो तोता तब वहां पर आता है और कहने लगता है, मैंने कहा था ना कि बारिश होगी। देखो कल कैसे जोरों की बारिश हुई। तुम तो सच में जादुई दिख रहे हो। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। जैसे ही मैं आने वाला मौसम बता सकता हूँ वैसे ही मैं आने वाला मौसम बदल भी सकता हूँ। अगर तुम सब मुझे खुश नहीं रखोगे तो मैं इस जंगल को तहस नहस कर दूंगा। तभी सभी जानवर ये सुनकर डर जाते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर तुम जादुई हो तो हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। उस दिन से उस तोते की जंगल में बहुत अच्छे से खातिरदारी होने लगी। सभी उसे खाना पीना रहना सब ऐशो आराम दे रहे थे। वो तोता हर दिन कल का मौसम कैसा रहेगा ये बताता था। सबके लिए वो एक भगवान के जैसे बन गया था। उसी बीच सोनू खरगोश सोचने लगा, आज से कल का मौसम बताना बहुत ही आसान बात है। बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश ही होगी, ये तो कोई भी बता सकता है। लेकिन ये सारे इस तोते को इतना क्यों सर पर चढ़ा रहे हैं? सोनू खरगोश सबके पास जाता है और सबको अपनी बात समझाने की कोशिश करता है कि ये तोता कोई जादुई नहीं है। उसके इतने आगे पीछे मत करो। लेकिन कोई भी सोनू खरगोश की बात नहीं सुनता। जंगल में कई दिनों से बारिश हो रही थी। लगातार बारिश की वजह से जंगल के बाजू वाले नदी का पानी बढ़ता जा रहा था। मेरी बात सुनो, तुम सबको जंगल छोड़कर बाजू वाले पहाड़ पर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये नदी में बाढ़ आने वाली है और इसका सारा पानी जंगल में आ जाएगा, तो हम सबको सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन तभी जादुई तोता कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह बारिश रुकने वाली है तो नदी का पानी जंगल में नहीं आएगा। तुम सबको इस सोनू खरगोश की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जादुई तोते के कहने पर कोई भी सोनू खरगोश की बात नहीं सुनता। सोनू खरगोश फिर भी अपने दोस्तों को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। आखिरकार वो हार मानकर चुप बैठता है। लेकिन रात में ही जंगल में हंगामा मच जाता है, क्योंकि नदी का पानी जंगल में आ गया था। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। तभी सोनू खरगोश सबको चिल्ला चिल्ला कर पहाड़ पर जाने को कहता है। जंगल के सारे जानवर एक दूसरे की मदद करते हुए पहाड़ पर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि जादुई तोता पहले ही जंगल से भाग गया था। मैंने कहा था कि उस तोते की बात मत सुनो। वो तोता कोई जादुई नहीं है। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी सोनू खरगोश को माफी मांगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सोनू नाम की एक गाय रहती थी। सोनू दिल से बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे किसी भी चीज का बहुत ही जल्दी डर लगता था। सोनू के पति की कुछ दिनों पहले एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। सोनू इस वजह से बहुत उदास थी। सोनू के ज्यादा दोस्त भी नहीं थे
और अब पति के जाने के बाद वो जंगल में अकेले अकेले ही रहने लगी। एक बार सोनू चारा चरने जाती है, तब उसे एक जंगली सूअर दिखता है। सोनू बहुत डर जाती है। पता नहीं ये कहाँ से आ गया, कहीं ये मुझे खा ना जाए। मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा, मुझे मेरी जान बचानी होगी। और सोनू गाय वहां से अपनी जान हाथ में लेकर भागती है। सोनू उस जंगली सूअर से बहुत डरने लगी। उसे कहीं भी वो सूअर दिखा तो वो वहां से दुम दबा के भागने लगी। पक्का वो सूअर मेरा पीछा कर रहा है। वो शायद मुझे खाना चाहता है, इसलिए मुझे पकड़ना चाहता है। मुझे सतर्क रहना होगा। मेरे तो अब पति भी नहीं है मुझे इस जानवरों से बचाने के लिए। एक दिन सोनू गाय तालाब पर पानी पीने जाती है। तभी उस पर एक लोमड़ी हल्ला कर देती है। सोनू गाय अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, लेकिन फिर भी वो लोमड़ी सोनू गाय को पकड़ लेती है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भला, मुझे जाने दो। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम मेरी भूख जरूर मिटा सकती हो। नहीं, मुझे जाने दो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लोमड़ी हंसने लगती है। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी कोई पीछे से लोमड़ी पर वार करता है। लोमड़ी चौंक जाती है, देखती है एक जंगली सूअर उसके सामने था। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? ये मेरा शिकार है, इसे मैंने पहले पकड़ा है। मुझे इसका शिकार नहीं करना। शिकार नहीं करना तो क्या करना है? देखो, मैं इसका शिकार करूंगा। मेरा खाना होने के बाद जो बचेगा तुम वो खा सकते हो। ये तुम क्या खाने ना खाने की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें इसका शिकार नहीं करने दूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मेरी दोस्त है। क्या? क्या? वो सब छोड़ो, तुम अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। सूअर और लोमड़ी में लड़ाई शुरू हो जाती है। सूअर अपने बड़े बड़े दांतों से लोमड़ी को बहुत घायल कर देता है। लोमड़ी वहां से भाग जाती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त कब से बन गई? मुझे बहुत पहले से तुमसे दोस्ती करनी थी, लेकिन तुम मुझे देखकर ही भाग जाती थी, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें दूर से देखता था। मुझे माफ कर दो, लेकिन आज से हम दोस्त। पक्के वाले दोस्त? हाँ, पक्के वाले दोस्त। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा जो दिखता है वो नहीं होता। लोगों पर भरोसा करना सीखो।